सबसे पहले फतेह बुलाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पर सम्मानित हमारे जननायक, हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग और बुद्धिजीव और बंजारा समाज की धरोहर, दूर दराज से आए हमारी जनता, हमारे लोग, बुजुर्ग, नौजवान और बंजारा सेना के युवा सेना के अध्यक्ष पिंटा जी और मंच संचालन कर रहे सुधीर नायक जी, मैं सबका बहुत आभारी हूं और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। हम गुड़गांव से आए हैं, थोड़ा दूर है, इसलिए हम जल्दी इनसे समय मांगा है। मैं एचपी सिंह लबाना, हरियाणा का रहने वाला हूं, आपका पड़ोसी अंबाला से। छोटा सा व्यापारी हूं क्योंकि हमारे खून में व्यापार है। बाबा लखी शाह बंजारा और बाबा मक्खन शाह लबाना, जिन्होंने इस देश का निर्माण किया, इसको देश का निर्माण करने में बंजारा समाज का जो सहयोग रहा है, पिछले 500 सालों से इतिहास उठा के देख लो, किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो बंजारा समाज के बुजुर्गों ने और हमारे बाबा लखी शाह बंजारा, बाबा मक्खन शाह लबाना, जिनके पास लाखों की गिनती में लोग काम करते थे, हजारों की गिनती में बैलगाड़ियां थी। बाबा लखी शाह बंजारा जो दिल्ली के अंदर 25% मालिक थे जमीन के, जहां पर पार्लियामेंट हाउस बना है, सारी सरकार की जो इमारतें बनी हैं उनकी जमीन में बनी हैं। पूरे देश में उन्होंने जो निर्माण किया, जो बड़ी बड़ी नहरें, नदियां, ये सड़कों का जो निर्माण हुआ है, ये बंजारा समाज के बाबा लखी शाह के नेतृत्व में हुआ था, बाबा मक्खन शाह लबाना के नेतृत्व में हुआ था। बाबा लखन शाह बंजारा अंतरराष्ट्रीय व्यापारी थे। बाबा मक्खन शाह लबाना, जिन्हों के समुद्री जहाज चलते थे, समुद्र में जहाज चलते थे, ढोआ ढोई का काम करते थे, माल उधर का इधर पहुंचाते थे। और बाबा लखी शाह बंजारा पूरे देश से माल उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम पहुंचाने का काम करते थे, इसलिए बंजारा शब्द आपको मिला है। बहुत बहुत दोस्तों, आपके लखी शाह नायक बहुत बड़े व्यापारी थे। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आपका बार बार नाम आता है, अगर आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यहाँ हमारे सरदार सिख बैठे हैं बंजारा समाज के, वखर ले वंज कर बंजारिया वखर ले संभाल, ये गुरु नानक देव जी और संत कबीर जी, गुरु पंचवीं पातशाही गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आपका नाम दर्ज है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह से, गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह से जो लबाना समाज, बंजारा समाज ने शहादतें दी, जो योगदान दिया, जो सेवा करी, वो किसी ने नहीं करी। क्योंकि सिख का मतलब है सीखना। आप सिख हो, आप गुरु के सिख हो। सिख का मतलब सीखना, सिखाना नहीं, सीखने वाले हैं हम। हमने देश को सिखाया, देश का निर्माण किया, लेकिन आज हमारे समाज में जो अभाव है, शिक्षा का अभाव है, सामाजिक स्तर पे हम पिछड़े हुए हैं, हमारे आर्थिक स्थिति कमजोर है, राजनीतिक स्थिति तो चौथा पड़ाव है। पहले 3 स्थितियों को सुधारो, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, तब जाके आपकी राजनीतिक स्थिति संभली जाएगी। क्योंकि सिख गुरुओं के साथ जो गवर्नर योद्धा थे वो आप थे। इस देश को मुगलों से आजादी दिलाई, इस देश को गोरों से आजादी दिलाई तो आप लोगों ने दिलाई। गुरु ग्रंथ साहब लिखने वाले भी आपके ही अंदर है, भाई मणि सिंह जी पवार। भाई मणि सिंह जो लखी शाह बंजारा के दामाद थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की लिखाया है। उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने उच्चारण किया तो उन्होंने लिखा था, किसी को पता नहीं है। हमारे सिख लोग बैठे हैं, बंजारा है ये भी, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब ने आपको बहुत ऊंची उपाधि दी है। इसलिए पिछड़े हुए लोगों, आज हम पिछड़ गए हैं, आगे आने का, पहले पड़ाव पे आने का, आगे आइए, तब एकता का परचम लहराइए। जब हम एक होंगे तो अनेक होंगे। जब तक बिखरे हुए हैं, दोस्तों तालियां, ऐसा नहीं होगा कि हमारे को ताकत मिल जाए। हमारे बहुत सारे वक्ता ने बोला है, हम टिकट देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं, हम छीनने वाले होने चाहिए। अधिकार छीनना पड़ता है, क्या बात है, गलत। अधिकार छीनने से मिलता है। शिक्षा भी चाहिए, तभी अधिकार मिलेंगे आपको। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इकट्ठे होके, एकत्रित होके अपना परचम लहराइए। एक होंगे तो अनेक होंगे, मैंने बोला है। बहुत सारे हमारे नेता नायक साहब, ओम प्रकाश नायक जी बैठे हैं, और सारे बहुत सारे पार्टियों के लीडर बैठे हैं, लेकिन आज तक आप लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा। साहब को SC ST के योग का मेंबर बनाया है, ये भी आपके लिए बहुत सम्मानित चीज है, लेकिन आगे बढ़ना है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे वक्ता बैठे हैं। मैं कुछ थोड़े वाक्य आपसे शेयर करूंगा।
उम्मीद कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, जल्दबाजी में हम उम्मीद को छोड़ देते हैं। क्या बात है जी, उम्मीद कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, जल्दबाजी में हम उम्मीद को छोड़ देते हैं। इसलिए उम्मीद बनाइए, उम्मीद छोड़िए नहीं। आने वाले अपने जो बच्चे हैं, ये नौजवान खड़े हुए हैं, इनका साथ दीजिए, तब जाके आपको अपने आपके अधिकार मिलेंगे। तालियां बजाइए एक बार। उम्मीद को छोड़ना नहीं है। जब उम्मीद को आप छोड़ देते हैं तो उम्मीद खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब जमीर गुलामी का हो, जब जमीर गुलामी का आदी हो जाए, तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। क्या बात है जी, बहुत जोरदार तालियां दोस्तों। आपके अंदर ताकत बहुत है। जनसंख्या पूरे देश में है, क्योंकि मैं 25 राज्यों का भ्रमण करता हूं। हर महीने 4-4 राज्यों में जाकर समाज के लोगों को जागृत करने का काम करता हूं। अपने आप को समर्पित कर दिया है। अपने परिवार को भी हम कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जाके अपना सेट करिए, अपना कारोबार करिए, लेकिन मैं समाज के लिए जीऊंगा, समाज के लिए मरूंगा। इसलिए पूरे देश क्या बात है जी, जोरदार तालियां दोस्तों। पूरे देश में समाज को एकत्रित करने का मैंने संकल्प लिया है। हमारा लक्ष्य है। जब आप कह रहे हैं हमारा राज आएगा, राज तब आएगा जब एकत्रित हो जाएंगे। मैं और भी थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करूंगा। 2 मिनट का समय और चाहिए। मैं संचालन साहब से माफी मांगूंगा। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हो। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं बनना। क्या बात है जी, सारथी स्वार्थी नहीं दोस्तों, सारथी बनना, सारथी। अगर अर्जुन की जीत हुई थी तो गुरु कृष्ण जी जो थे वो सारथी बने थे, स्वार्थी नहीं। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें सारथी बनना है। तभी जाके हमारे समाज का भला होगा, तभी हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, तभी हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा होगा। ये सारे नेतागण, हमारे जननायक बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सम्मानित लोग बैठे हैं। अगर ये एक इनमें में से एक अगर नेता बन जाए, लीडर बन जाए पूरे देश भर का, भारतवर्ष का, बंजारे समाज का, तो वो ही काया पलट कर देगा। क्या बात है जी, जोरदार तालियां दोस्तों, बहुत बढ़िया। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तभी आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। भाइयों, मैं अकेला चल पड़ा हूं। अब बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। बंजारा समाज के पास इतना ज्ञान है, ज्ञान का सागर हो आप, जो गुरु ग्रंथ साहब लिख सकते हो। उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, उनके पास ताकत की कमी नहीं है, लेकिन आज हम लोग बिखर गए हैं। मैं पूरा देश जब साउथ में जाता हूं, दक्षिण भारत में, वहां भी बहुत गरीबी है। यहाँ महाराष्ट्र के भाई साहब आए हमारे, ये हमें जानते हैं कि हम कैसे देश में एक एक राज्य में जाके, टांडा में जाके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें आपका साथ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। जो युवा नेता आज युवाओं ने ये बंजारा सेना युवा ने जो काम किया है, मैं इसका बहुत ही मान सम्मान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। क्या बात है, उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग जब अभी जो मेरे से पहले बोल के गए वक्ता, उन्हें बोला कि हमारा साथ नहीं देते, जब ये कहीं पंचायत समिति में जा कहीं पंचायत का प्रमुख का इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव करते हो, तो आप लोग इनका साथ छोड़ देते हो। ऐसे रहेगा तो आपका आने वाला समय, भविष्य जो है वो व्हाइट नहीं हो सकता, डार्क रहेगा, ब्लैक। इसलिए आपको जागना है, इकट्ठे होना है, एक होके तब अनेक होइए, तब समाज का भला होगा। बाबा लखी शाह बंजारा, बाबा मक्खन शाह लबाना, संत सेवालाल जी का नाम अगर आगे चलाना है, जिन्होंने देश का निर्माण किया, इस देश के लोगों को रोजगार दिया, तो आप आज अगर आगे चलेंगे तो तब जाके आपका रास्ता, निर्माण, सारा कुछ होगा। आपकी झोली में हर चीज मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2 तरह का ज्ञान होना चाहिए, एक अक्षरी ज्ञान होता है, एक अनुभव ज्ञान होता है। अक्षरी ज्ञान बहुत लोगों के पास है, बहुत पढ़े लिखे प्रिंसिपल, चांसलर, बहुत सारे प्रोफेसर हैं, लेकिन वो पढ़ी हुई चीज आपको बताते हैं। अनुभव चीज जो होती है, अनुभव, अभ्यास करने से पता चलता है कि धरातल, जमीन का असली स्तर कहाँ है। जब आप अनुभव करोगे, खुद काम करोगे, साथ दोगे, तो जब पानी अपने आप धरती से निकलता है, ऐसे आपका ताकत निकलेगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपको सागर
नदियां भी बूंद बूंद पानी बारिश का नदियों में बहकर समुद्र में एक हो जाता है। नदियां कभी रास्ता नहीं पूछती, इसलिए आप रास्ता मत पूछिए, रास्ता है आपके पास, उसको अपनाने की जरूरत है। इसलिए मैं माफी चाहता हूं, समय ज्यादा ले लिया है। आने वाले समय में पूरे देश का रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में सम्मेलन होगा, लेकिन ये आप दिल्ली के पास रहते हो, बसें भेजने का काम हमारे युवा लोग करेंगे, ट्रांसपोर्ट का ये काम करेंगे। आप एकत्रित होइए, इकट्ठे होइए, एक बड़ा जलसा कीजिए, जिससे सरकारों के, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बहुत बढ़िया। राज्य सरकार केंद्र सरकार तब जागेगी जब आपका जलसा दिल्ली में 1 लाख आदमी इकट्ठा होगा। छोटे छोटे ऐसे आप जैसे आदमी बड़ा सम्मेलन है, ऐसे सम्मेलन रोज होते हैं, हम रोज जाते हैं, लेकिन जागृति आई है, लोग पहले से आगे जागे हैं, इसको और आगे लेके जाना है। तो इन्हीं शब्दों से मैं आपसे विराम चाहता हूं। मेरी एक बेनती रिस्पेक्ट है, 3 तारीख को दिल्ली में पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन के पास महाराजा बैंक्वेट हॉल में बंजारा, जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है। जितने लोग वरिष्ठ लोग हैं, सुजीत बंजारा जी हैं, ये अपने 5-10 लोग लेके, अपना प्रतिनिधि मंडल लेके पहुंचे, क्योंकि समाज को दोबारा एकत्रित करना है, क्योंकि समाज 2 भागों में बांट चुका है। दक्षिण के भारत के बंजारा, महाराष्ट्र के बंजारा 2 फाड़ हो चुके हैं, इसलिए उन्हें सबको गुमराह कर रहे हैं। कभी कोई अध्यक्ष बन जाता है, कभी कोई अध्यक्ष बन जाता है। इसलिए आप 3 तारीख को दिल्ली आइए, वहां यह निर्णय होगा कि हमारा अध्यक्ष कौन है, तब हम देश के बंजारा के बीच में दोबारा जाके अपना संदेश देंगे, आपका भी संदेश देंगे, तब जाके हमारी एकता बनेगी, एकत्रित होंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार जंकारा बोलेंगे, जंकारा। आप सिख हो, सिख। आपको अगर मन में शिकवा हो तो मेरे से पूछ लेना। गुरु ग्रंथ साहब में आपका नाम, आप सिख हो। पगड़ी बांधने से आदमी सिख नहीं बन जाता। पगड़ी का मतलब है सिर्फ जिम्मेदारी। जिस भी बंदे ने पगड़ी बांध ली है वो जिम्मेदार हो जाता है, घर का हो। दोस्तों, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग भाई, दोस्त, नौजवान, सबसे पहले मैं पिंका नायक जी की टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी बंजारा समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। साथ ही उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। दोस्तों, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास तो बहुत समय है, लेकिन असल में हमारे वक्ता बहुत हैं, और अगर ग्वार भाषा आवे छे तो ग्वार में कापुर बोले वाले बहुत से हैं। क्या बात है, गजब। असल में बंजारा हम ये सीखते हैं कि अपन बोली जाना चाहिए बस, ठीक से। दूसरी बात, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि हमारे पूर्व वक्ता जो बोले हैं बहुत अच्छी बात है उनकी, लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा, हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां आई हैं उन्होंने बंजारों को गुमराह किया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बंजारा एक नहीं है, बंजारा अनेक है। सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि बंजारा कोई बाजीगर लिखता है तो अपने नाम के पीछे बंजारा लगा दें, वो बाजीगर है बंजारा लगा दें, कोई नट है तो बंजारा लगा दें, जिससे कि सबको ये मालूम चले कि बंजारा है। अभी तक हमको कोई क्यों नहीं पहचान रहा है? कोई कहता है हम 2 करोड़, कोई कहता है 10 करोड़, कोई कहता है 50 करोड़ है। आप जितने मर्जी हो जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अगर राजनीति की बात करें तो जो भी नेता आएगा आपको लॉलीपॉप देगा और वो आपके हित की बात करेगा, क्योंकि आपके बीच में बोल रहा है। दोस्तों, तालियां बजाएं। सबसे पहले हमारे आज इस मंच पर सभी पार्टियों के नेता हैं और उन पार्टियों के नेताओं से गुजारिश करूंगा कि हमें जो राजनीति करनी है वो हमारे भाइयों के लिए नहीं, उन नेताओं के लिए करनी है जो नेता हमारी समाज को गुमराह करते हैं और चुनाव के दौरान हमसे वोट लेकर झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं, बाद में हमारी समाज को कुछ नहीं देते। दोस्तों, ये सच्ची बात है। इतना जोश पैदा करना है जिस भी पार्टी में हो कि हमारी समाज को क्या दे रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। पिछली बार समाजवादी की सरकार थी, उन्होंने कहा कुछ ले लो, दे दो, बोले बन जाइए कुछ, मन का बना दीजिए, बोले सदस्य बन जाइए, मन का वेतन भोगी नहीं बनूंगा। कोई भी बंजारा आया कि मुझे स्कूल दे दो,
तो मैं दूंगा क्या 25,000 से? नहीं दूंगा। तो मैंने वो वेतनभोगी नहीं बना, सदस्य नहीं बना, इसलिए छोड़ दिया। दोस्तों, जब तक हम और हमारी पार्टी का लीडर हमारे प्रति अपनी सद्भावना नहीं रखेगा कि भाई ये बंजारा है, हमारे साथ लग रहा है तो इसे भी कुछ दें, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। खास बात, जो व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लीडरों को कहें अभी समय है। और एक चीज और मैं बता दूं कि जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं अभी सरकार में हैं, अपनी सरकार से हमारी समाज के लिए कुछ मांगिए। अगर वो आपको दे दें तो हम भी आपके साथ हैं। कोई सी भी पार्टी अगर बंजारा समाज को कहीं से भी टिकट देता है तो बंजारा समाज को एक होना चाहिए, पार्टी के नेताओं को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम बंजारा लोग अलग अलग पार्टियों में हैं। आप सम्मान उसका करिए जो आपका करे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, आने वाले समय में जो भी पार्टी है हमारे बंजारा समाज को टिकट दे दे तो ठीक है, नहीं तो ये सतीश बंजारा आपको विश्वास दिलाता है कि इसी 2022 के चुनाव में जो व्यक्ति आपके इधर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ से अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहे तो ये सतीश बंजारा खुद अपनी पार्टी से टिकट देगा। क्या बात है दोस्तों, एक चीज याद रखना, हमारी पार्टी छोटी जरूर है, हमारी पार्टी सरकार नहीं बना सकती, इसलिए हमको किसी न किसी एक बड़ी पार्टी से अलायंस करना है। और सबसे पहले खुले शब्दों में बता दूं, हमारे आदरणीय बैठे हैं, भाजपा के यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, बुरा ना माने, क्योंकि ये समाज की मीटिंग है और हमारी समाज को इन्हीं दो पार्टियों में, केंद्र में हमारी समाज को पीछे रखा है। अगर हमारी पार्टी छोटी जरूर है, बड़ी पार्टी से गठबंधन करेगी, 27 अक्टूबर को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, उसमें हम लोग घोषणा करेंगे। दूसरी बात, हम भाजपा से अपना समर्थन नहीं देंगे, भाजपा को उसके साथ अलायंस नहीं करेंगे, चाहे हमारा सपा से हो जाए या कांग्रेस से हो, किसी से भी हो, लेकिन आने वाले समय में हम टिकट देंगे। और अपना यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश से, ये सतीश बंजारा का वादा है, कोई भी पार्टी अगर आपको टिकट दे दे तो हम आपके साथ हैं, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो सतीश बंजारा टिकट देगा। सबसे पहले दो टिकट हमारी पार्टी ने, एक पलिया विधानसभा, एक सिकंदरा विधानसभा, पहले ही अलायंस से पहले ही कह दिया कि दोनों हमें चाहिए, वो हम पहले ही लेंगे, बाद में और बढ़ जाएंगी तो कह नहीं सकता। दूसरी बात, आज तक हमें कोई क्यों नहीं पहचानता है, क्योंकि हम कहीं गए राठौर, राजपूत, फलां, ढिमका, अरे भाई आपन ग्वार छा, ई मैं जानू छू या तुम जानो छो, तुम बाहुबली छो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तुम दमदार छो, मैं जानू छू, हमारे अत्ते से जतरा भी युवा छे वो दमदार छे, ये चीजन मैं जानू छू। लेकिन अगर कोई भी एक कौर का बच्चा आपको ये कह दे कि ये बंजारा दमदार हैं, तो आप जो कहो वो करने को तैयार हूँ। खुद की बड़ाई करने से बड़ाई नहीं होती है, हमारी कदर अन्य बिरादरियों में नहीं है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जब तक हम हमारी कदर, ये हमने शपथ ली है कि अन्य बिरादरियों में हम हमारी कदर न करवा देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों, बहुत गजब। दूसरा, आज तक हिंदुस्तान में पहली बार टीवी डिबेटों में बंजारा समाज से कोई बैठा है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से सतीश बंजारा को बिठाने का काम किया है, जो पूरे हिंदुस्तान में आज लोग ये पूछना बंद कर दिए कि ये बंजारा क्या होता है। पहले आज तक कोई भी बंजारा टीवी डिबेटों में नहीं आता है। काफी लोग, अभी भाजपा के सरकार है, भाजपा के लोग मुझसे पूछते हैं और कहते हैं साहब बंजारों को एकीकृत करिए, स्थायी करिए, और वो कहते हैं कि तुम्हारे लोग तो बंजारे तो आज रोड पे यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, आपके तो गांव ही नहीं है। जब इनको मालूम ही नहीं है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में गांव हैं और हमारे लोग इतने हैं, तो ये आपको कहाँ भागीदारी देंगे, आप लोगों को कहाँ न्याय देंगे, आपकी कहाँ बात करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुलबर्गा की मीटिंग में कहा था कि हम ये बंजारा भाई बहन हमारा परिवार है। अरे आदरणीय महोदय, जब आपका भाई बहन है तो ये इतना दुखी है, अभी 2.5-3 साल होने जा रही है, तो क्या दिया बंजारा समाज को? सिर्फ गुमराही करते हो और गुमराही करते रहोगे। इसलिए मेरा बंजारा समाज से ये अनुरोध है कि आप अपने बंजारा नाम के पीछे बंजारा लगाएं और दूसरी पार्टी
दूसरी बात, किसी भी पार्टी का, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कि मैं सोहेलदेव पार्टी का फला हूं, मेरी बातों में मत आना। अगर मेरी पार्टी आपको सम्मान दे, टिकट दे, तो ही मेरी बातों में आना, अन्यथा मत आना। कोई भी दोस्तों बहुत बढ़िया। हमारे सिकंदरा विधानसभा से लल्ला मान सिंह को टिकट मिला, वहीं पे जो उसका प्रत्याशी था पहले का दावेदार, उसने मंच पे खड़े होकर कह दिया, बोले इस बंजारा को जिता दो तो मैं अपने पेशाब से मुंह छूंडवा लूंगा, मैं इसको जीतने नहीं दूंगा। अरे क्या फायदा ऐसी पार्टियों में जिनके राष्ट्रीय लीडर बैठे रहे और उनका छोटा सा कार्यकर्ता बंजारा खड़ा होने पर वो धमकी दे दे, क्या फायदा ऐसी पार्टियों में। इसलिए बंजारों को अपना खुद का नहीं, राजनीति है जब तक हम इस राजनीति में नहीं आएंगे, छोटी छोटी दुकानें हमने खोल कर बैठ गए, उससे हम संगठन मजबूत कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे कोई हमें हक नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आज धन्यवाद। आपका कोई जिला पंचायत होता तो जिला पंचायत में धारता कि मेरे बंजारों को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये दीजिए, तब आपको मिलता। आपका विधायक कोई अगर असेंबली में होता, वो आपकी बात आवाज को उठाता कि बंजारों को ये दीजिए, तब आपको हक मिलता। आपका कोई सांसद लोकसभा में होता तो आपकी आवाज उठाता कि बंजारा समाज हिंदुस्तान में इतना है, बहुत धन्यवाद। अलग अलग नामों से जाना जाता है, बहुत अच्छी बात कही भाई साहब। समाज को यह हक दीजिए। लेकिन दो मूक दर्शक भाजपा की तरफ से आए, उन्होंने सदन में आवाज नहीं उठाई। एक अन्य बिरादरी का व्यक्ति जो भाजपा में अभी गृह राज्य मंत्री बने पलिया से, उन्होंने बंजारा समाज की बात लोकसभा में उठाई कि बंजारों को ये दीजिए, लेकिन हमारी समाज के ही लोग बंजारा समाज की आवाज नहीं उठाते हैं। दोस्तों, चाहे मैं ही क्यों ना हो, अगर आपको गुमराह करूं, मेरा साथ मत देना। मुझे सबसे पहले अपनी समाज का भला चाहिए। अगर मेरा बंजारा फटे कपड़ों में है, डीएम के पास गया, अगर उसको इज्जत मिली तो सतीश बंजारा को मिलेगी। मेरा सीना गदगद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगर मेरे बंजारों को सम्मान नहीं मिला और मुझे वहाँ वरिष्ठ नेताओं ने सम्मान दे दिया तो मेरी समाज का अपमान है, वो सतीश बंजारा का सम्मान नहीं है। इसलिए मेरी समाज को जो सम्मान देगा, जो पार्टी सम्मान देगी, हमारी पार्टी, हमारे समाज के लोग उधर जाएंगे। युवाओं से कहना चाहूंगा, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने हक को मांगने की नहीं, छीनने की क्षमता रखिए। अगर कोई राष्ट्रीय लीडर आपका हक नहीं देता है तो ये सतीश बंजारा उसको निकलना दूभर कर देगा। आज हमारे इस मंच के बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यम जितने भी राष्ट्रीय लीडर हैं, जिस भी पार्टी के, अगर बंजारों को गुमराह किया तो याद रखना, सतीश बंजारा उसी चौराहे पे खड़ा होकर आपका रास्ता रोक देगा। क्या बात है, आपका रास्ता रोक देगा। गजब। किसी भी पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय लीडर हो, समाज को गुमराह मत करना, समाज को गुमराह मत करना। देना है तो मेरी समाज को न्याय देना, हक देना। अगर किसी को टिकट नहीं देना है तो अभी मना कर देना। मेरे समाज के लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा। जय भारत, जय बंजारा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, काफी अच्छा समाज का दर्द है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं, हमारे राठौर जी हैं, उनके स्टेटमेंट के बाद हम आप सब लोगों से विदाई लेना चाहेंगे, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कल का अयोध्या का है, इसलिए मुझे अयोध्या जाना है। और आर.के. राठौर जी का भी, एसपी लभाना जी का भी मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। शब्द त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, और ग्वारू से सारू से हाथ जोड़न क्षमा मांगू छू, कोई गलती हुई होवे तो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, काफी अच्छा समाज का जोश है, समाज के अच्छे चाहने वाले हैं। और दोस्तों, मैं इनके बाद निवेदन करूंगा हमारी जानी मानी शख्सियत के मालिक श्री आर.के. राठौर, नायक न्यूज चैनल के मालिक, हमारे बीच आ रहे हैं। दोस्तों, तालियां जोरदार होनी चाहिए। दोस्तों, स्वागत धूम धड़ाके से। आर.के. राठौर जी, स्वागत है आपका। दोस्तों, सुनने लायक बातें होती हैं। सभी वक्ताओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम समय लें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उपस्थित सभा में सभी बंजारा समाज जो नीचे बैठो से, जो स्टेजे बैठो से, सबके लिए सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं और विशेषकर
बंजारा युवा सेना जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, मैं तमाम बंजारा समाज की तरफ से इन पूरी टीम को बहुत 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 बधाई दे रहा था। तालियां बजा के गाज की रस्तों खोल ही लो भाई, वाह क्या बात है। मात्र 2 मिनट बोलूंगा, घड़ी देख लीजिए। मैं नेता नहीं हूं, मैं भी एक छोटा सा सेवक हूं। मैं सिर्फ 2 ही बात कहने आया हूं। एक, मेरा चैनल पूरे भारत में बंजारों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है। क्या बात है जी, बंजारों के लिए बिल्कुल फ्री। आप जितने भी युवा लीडर भविष्य के नेता बनने जा रहे हो, आपकी आवाज को बुलंद करने का वादा करता है ये छोटा सा सेवक। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अपने कार्यक्रम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप मेरे तक पहुंचाइए। मैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट समाज के नाते, समाज का बेटा होने के नाते तन मन से मैं आपके लिए रात और दिन ही करने को तैयार बैठा हूं। संगठन बहुत देखे होंगे आपने, संगठन रोजगार किसी को नहीं देता, लेकिन मैंने बंजारों को रोजगार देने का प्रयास किया है। बिना डिग्री के पत्रकार बनाया है। क्या बात है जी, गजब, तालियां दोस्तों। और मैंने उनको एक ही बात समझाई है कि तू मेरे समाज का बेटा है, मैं चाहता हूं कि आप समाज को मजबूत करें। आप ऐसी वाणी बोलिए, आपकी आवाज, हमारा चैनल आपकी बातों को, समाज की उन चीजों को बाहर निकालें। मेरे समाज का कोई भी पिंका नायक जैसा लीडर, जिसे आज उत्तर प्रदेश जान रहा है, पूरा हिंदुस्तान जाने, इसलिए मैं उसके लिए काम करूंगा। और ऐसे पढ़े लिखे लोगों को निमंत्रण देता हूं, आवेदन करता हूं कि निवेदन करता हूं वो लोग आए, मेरे चैनल के साथ जुड़े और उन लोगों के लिए काम करें और अपने आप को मजबूत करें। मेरा चैनल खाली बंजारों के लिए नहीं है, सभी के लिए है, तो उनके रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके क्षेत्र के विधायक जो भी हैं दूसरे समाज के होंगे, उनसे कैसे पैसे कमाना वो तरीका मैं अपने समाज के लोगों को बताऊंगा। आज से वो लीडर बनने के बाद कैसे कमाते हैं सबको पता है। आप पत्रकार बन के आप उनसे पैसा कमाना शुरू करो। जोड़ने का मतलब है कि मेरे समाज का कोई भी आदमी यदि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसे हाथ पकड़ कर खींचना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसकी टांग पकड़ कर खींचते हैं। दोस्तों याद रखो जीवन में एक बात कि यदि पैर खींचना है तो दूसरों का खींचना है और हाथ खींचना है तो अपने समाज का खींचना है, तभी हम लोग जागृत हो सकते हैं, तभी हम लोग समाज का उत्थान कर सकते हैं। हम लोगों ने जो हमारे बाबा लखीसा बंजारा समाज के नायक, जिन्होंने अपना एक गौरवमय इतिहास बंजारा समाज के नाम लिखा है, आप लोग पढ़ाई पढ़ते हो, उन किताबों में भी लिखा है बंजारा समाज का इतिहास और गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है बंजारा समाज का इतिहास, लेकिन वो इतिहास हम लोगों ने धूमिल कर दिया है। बाबा लखीसा वो एक बड़ी शख्सियत थे। जब पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं हुआ करता था, उस समय 2 लाख बैलगाड़ियां बाबा लखीसा के पास होती थी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आयात निर्यात का कार्य बंजारा समाज के महानायक बाबा लखीसा करा करते थे। लेकिन आज हमने उस धरोहर को लुप्त कर दिया है, छुपा दिया है, चूंकि हम लोगों को यही नहीं जानकारी थी अब से कुछ 5-10 साल पहले तो कि हमारे पूर्वज हैं कौन। आपने देखा होगा कोई भी समाज हो, चाहे वो हरिजन समाज हो, यादव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, जाट समाज हो, अन्य कोई भी समाज हो, वो सब अपने समाज के लिए कार्य करते हैं और अपने पूर्वजों की एक प्रतिमा जहां हमारा मंदिर होता है, जहां हम रोज पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, वहां पर स्थापित करते हैं। लेकिन हमारे समाज के जो नायक बाबा लखीसा, जो हमारे पूर्वज रहे, जिनसे हमारी पहचान है बंजारा समाज में और पूरी दुनिया में, हमने उनकी फोटो ही रखना कुछ